صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। पहली बात जो हमारे लिए ज़रूरी है और जिस पर हमारी तवज्जो नहीं है, तवज्जो किस बात पर है कि दुनिया की कितनी चीजें हमारे लिए बनी हैं। जैसे ही इंसान ने जमीन पर कदम रखा, उसकी जुस्तजू, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी तलाश इस बात की तरफ थी कि हाउ मेनी थिंग्स क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी फॉर अस। जब उसका जमीन से जी भर गया तो समंदर में डुबकी लगाने लगा कि समंदर के अंदर कितनी चीजें मेरे लिए। उसकी टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई तो वो आसमानों की सैर करने लगा, बुलंदियों पे जाने लगा, चांद पर कमंदर डालने लगा, स्पुतनिक बनाकर, रॉकेट बनाकर हंगामा करने लगा कि चांद पे कितनी चीजें हमारे लिए, मरीख में कितनी चीजें हमारे लिए, सितारों में कितनी चीजें हमारे लिए। मशीनें लेके दौड़ता है, पानी कहां है, ऑयल कहां है, गोल्ड कहां है, कोल कहां है, तलाश कर डाला जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, हवाओं में, फिजाओं में। फख्र करता है ये हमारे लिए है, हमारे लिए है, समंदर हमारे लिए है, दरिया हमारे लिए है, पहाड़ हमारे लिए है, हवा हमारे लिए है, फिजा हमारे लिए है। लेकिन ये नादान नहीं सोचता किसी एक लम्हा भी कि वो किसके लिए है। होल यूनिवर्स फॉर यू, बट व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट यू कि हु आर यू, फॉर हु यू आर। आप किसके लिए हैं। जिस दिन समझदार दुनिया ने समझदारी से काम लिया और यह जान लिया कि वो किसके लिए है, सारे फसाद खत्म, सारी दहशत खत्म, सारी वहशत खत्म, सारे इज्म खत्म, तुम्हारा महा टेररिज्म भी खत्म। बस ये जान जाओ कि तुम किसके लिए हो। पेड़ों में झगड़ा नहीं है, दरख्तों में झगड़ा नहीं है, फलों में झगड़ा नहीं है। सबको पता है कि हम इंसान के लिए हैं। जिस पेड़ को इंसान काटता है, पेड़ ना नहीं बोलता, पेड़ को मालूम है हम इंसान के लिए। रोजाना लैम को ज़बह करते हो, कभी उसने ना बोला है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। चिकन को हजम कर जाते हो, कभी उसने रोना रोया है। अंडे खा जाते हो, कभी वो बोला है मुझे मत तोड़ो, मुझे मत फोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं बोलता क्योंकि उसे पता कि हम इंसान के लिए, हम इंसान के लिए। कभी ना नहीं बोलता। जो इंसान चाहता है वो फलों को करना पड़ता है। छिल जाओ छिल जाते हैं, कट जाओ कट जाते हैं। तो अगर तू पहचान जाए कि तू खुदा के लिए है, तो जिस तरह दुनिया की चीज तेरे इशारे पे चलती है, क्योंकि तेरे लिए है, कार तेरे लिए है, कार को राइट मोड़ोगे वो लेफ्ट नहीं जाएगी, लेफ्ट मोड़ोगे वो राइट नहीं जाएगी, रिवर्स गियर लगाओगे आगे नहीं जाएगी। तेरे इशारे पे कार इसलिए चल रही है कि कार तेरे लिए। तो अगर तू समझ जाए कि तू खुदा के लिए है, तो फिर उसके इशारे, तो इशारे हुक्म पे तो चलना ही पड़ेगा, उसकी मर्जी पे चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि हर बड़ी ताकत अपने लिए ढूंढ रही है और अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी ये बताता है कि तू किसके लिए है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है जो न बदला है न बदलेगा, बताता रहा बताता रहेगा कि तुम अपने बनाने वाले के लिए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम सिर्फ उसी
पाक परवरदिगार के लिए हो। अब नंबर 2, कोई भी आदमी आज की तारीख में मजहबी हो ही नहीं सकता जब तक खुदा को ना माने। अब उस खुदा को किस जुबान में वो क्या कहता है इससे बहस नहीं, कि वो उर्दू में खुदा कहता है, फारसी में परवरदिगार कहता है, अरबी में अल्लाह कहता है, अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी कहता है, हिंदी में ईश्वर कहता है, पंजाबी में रब कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जात तो एक है। मुख्तलिफ जुबानों में, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम है, लेकिन खुदा को माने बगैर कोई रिलीजियस नहीं होगा। अब खुदा का मानने वाला और ना मानने वाला, ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो खुदा को मानते ही नहीं, तो उनको जाने दो साइड पे, नहीं मानते, जहां डायरेक्ट उनको जाना है चले जाएंगे। अब जो मानते हैं उनसे सवाल पैदा होता है, कैसे मानते हो उसको? वो तो अनलिमिटेड है, अनसीन है। तुम्हारे पास जानने का तरीका क्या है? जानने के कई तरीके हमारे पास हैं। ये चीज ठंडी है या गर्म है? आई यूज माई हैंड, आई टच माई फिंगर्स, मुझे नॉलेज हो जाती है ठंडा है कि गर्म है। हम ये पता लगा लेते हैं कि काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है, आंखों से। हमारी आईज हमें इन्फॉर्म करती है कलर। हमारा कान बताता है औरत बोली है कि मर्द बोला है। आवाज में कड़क है या आवाज सुरीली है, कान ने बताया। नाक ने बता दिया ये खुशबू है या बदबू है, नॉलेज हो गई। जुबान ने बता दिया मीठा है कि फीका है कि खट्टा है, नॉलेज हो गई। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉलेज 5 ही तो हैं। पकड़ें, देखें, सूंघें, चखें, सुनें, यही सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। और अल्लाह वो है जिसे आप सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जबान से चख नहीं सकते, तो उसको जानोगे कैसे? अल्लाहु अकबर, वाह वाह। क्यों? जो आंख में आ जाए, जो जबान पर आ जाए, जो कान में आ जाए, वो शहादा है, जाहिर है, खुल्लम खुल्ला मामला है, मुबसर है, दिखाई देता है। जो हाथ में आ जाए वो शहादा है, जो आंख में आ जाए वो शहादा है, जो जबान पर आ जाए वो शहादा है, और जो ना आंख में आए, ना कान में आए, ना नाक में आए, ना समझ में आए, वो गायब है। वो गायब है। तो अल्लाह गायब है, गायबुल गायब है, और हर गायब में सबसे बड़ा गायब है। वाह वाह। अब बताइए, जितने सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं किसी सोर्स में वो आता नहीं, वो गायब है, हिडन है, अनसीन है, मगर है। मगर है। वननेस एंड एग्जिस्टेंस 100%, मगर दिखेगा नहीं। तो जब दिखेगा नहीं कर तो मानेगा कौन? ये जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान चांद देखें, कोई तो देखे। ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग खुदा को देखें, मगर कोई तो देखे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह। इसीलिए रब ने सबसे पहले एक देखने वाला बनाया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, वाह वाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। जब अल्लाह के सिवा कुछ था ही नहीं और नूर बना, तो नूर के सिवा फिर कुछ है ही नहीं। नूर ने खुदा को देखा, खुदा ने नूर को देखा, वो उन्हें देखता रहा, ये इन्हें देखते रहे, वो बना के देखता रहा, ये बन के देखते रहे, वो चमका के देखता रहा, ये चमक कर देखते रहे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहीं से इस सवाल का भी जवाब लेते चलो कि जब वो नूर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में मक्के की सरजमीन पे जलवागर हुआ तो अंबिया का आना बंद हो गया। वाह वाह तभी तक नबी आए जब तक नूर नहीं आया। इसकी वजह क्या है? सुभान अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, near about 124,000 prophets came in this world for the proper guidance of mankind, to show the straight path, to propagate truth, to establish peace, to purify the heart and minds and brain, and for the establishment of the peace of the world. 124,000 prophets near about came in this world. But holy prophet, prophet of peace, born in Makkah, Allah Ta'ala closed the door of prophet. अब no any new prophet will come. क्यों? आप देखें कि इस्लाम कितना लॉजिकल रिलीजियन है। ये सारे नबी यही गवाही देने तो आए थे ना, वननेस ऑफ अल्लाह, मैचलेस, लैसा कमिसली, ला नजीर लहू, ला मिसाल लहू, उसके जैसा कोई नहीं। यही कहने आए थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, होल यूनिवर्स इज क्रिएशन एंड अल्लाह इज क्रिएटर। यही बताने आए थे ना, अल्लाह है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यही बताने आए थे ना। अभी बगैर नबी के काम चल रहा है ना, तो एक नबी काफी है। आदम से लेके मेरे नबी तक का जमाना उतना बड़ा नहीं है जितना मेरे नबी के बाद कयामत तक का जमाना बड़ा है। तो छोटे जमाने के लिए 1.25 लाख नबी और लंबे जमाने के लिए एक भी नया नबी नहीं। अरे 50,000 बरस हुआ होगा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मुस्तफा जाले रहमत तक, और 1,00,000 बरस के बाद अगर कहीं कयामत आई तो 1,00,000 बरस के लिए कोई नबी नहीं, और 50,000 ईयर्स के लिए 1,24,000। और जब मेरा नबी आ गया तो उसके बाद भी नबी रहता तो क्या हर्ज था, मगर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। यू आर लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। ये ऐसा क्यों किया? देखो भाई, लॉजिक यही है, अगर विजडम तुम्हारा आबाद है तो फैसला करके आसान है कि फैसला आबाद है, मगर विजडम आबाद है तब अहमदाबाद है, विजडम आबाद है तब फैजाबाद है। ऐसा है कि रमजानुल मुबारक के चांद का मामला हो और गवाही देने के लिए हमारे शाह साहब के पास मस्जिद में लोग पहुंच गए। कहा हजरत ऐलान कर दीजिए, चांद हो गया, तरावी का ऐलान करो। उनका आपने देखा है? नहीं, मैंने सुना है। तशरीफ ले जाइए। अरे सच है। अरे तशरीफ ले जाइए, आपकी इज्जत करता हूं मैं नहीं कहता कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं कलम से फतवा नहीं लिख सकता। फिर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 2 घंटे तक गवाह आते रहे, कहते रहे कि चांद हो गया है, देखा है? नहीं सुना, मुझे पता चला, मुझे इल्म हुआ, मुझे टेलीफोन से मालूम हुआ, मेरे अब्बा ने फोन किया,
और जिसकी बात मैं हमेशा मानता हूं उसने फोन किया है। किसने? मेरी ससुराल ने फोन किया। मैंने कभी उससे इनकार नहीं किया। आप भी इनकार ना करो। देखा है आपकी ससुराल ने? नहीं, उन्होंने भी सुना है। कोई चांद का ऐलान करेगा? इतने में वो मुअज्जिन फरेडअप हो गया। कहा, शाह साहब बोलो तो दरवाजा बंद करूं, सो जाइए आप। बोले नहीं, रुके रहो, अभी तो सुनने वाले आ रहे हैं, शायद देखने वाला आ जाए। और जैसे ही एक आया तो ये तो ऐसे ही गर्म बैठे थे। क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं, मैंने देखा है। क्या बात। ये कलम उठाया, फौरन लिखा तरावी शुरू, कल से रोजा है। देखने वाला आ गया। देखने वाला आ गया। तब इन्होंने मुअज्जिन से कहा, अच्छा अब बंद कर दो दरवाजा, क्योंकि अब देखने वाला गवाह जब आ जाता है तो गवाहों की जरूरत खत्म, गवाही की जरूरत खत्म। बिला तशबीह अल्लाह एक है ये कहने के लिए आदम आए, शीश आए, नूह आए, यहिया आए, जकरिया आए, यूसुफ आए, इसहाक आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, हारून आए, अंबिया किराम आए, रसूल उज़्ज़ाम आए। पूछा गया क्या आपने देखा है? हमें इल्म है, हमें मालूम है, हमें वही से मालूम है, हमें इल्हाम से मालूम है, हम जानते हैं खबर सच्ची है। देखा है क्या? आदम आप देखा नहीं है, नूह मैंने भी नहीं देखा, मूसा देखा था, जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की, और वो भी डायरेक्ट नहीं देखा, तूर के वसीले से, वो भी होश में नहीं रहा। खर्रा मूसा साइका, गिरे मूसा बेखुद, जात नहीं देखा, इब्राहिम नहीं देखा, इस्माइल आपने नहीं देखा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आ रहे हैं, सच्ची गवाही दे रहे हैं। लेकिन पूछा गया क्या देखा है? नहीं, मैंने सुना है। और जैसे ही मक्के की धरती पर, फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो लोगों ने क्या आपने भी सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। मैंने देखा है। और जब देखने वाला आ जाता है तो दरवाजा बंद, नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। अब सुनने वाले की जरूरत नहीं, देखने वाला हमें मिल गया, देखने वाला मिल गया। तो इस्लाम की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि इस्लाम के फैलाने वाला प्रॉफिट अल्लाह को सुनने वालों में नहीं, देखने वाले में है। आज जितने मजहब हैं, या तो वहां प्रॉफिट ही नहीं है। मैं जिस मुल्क से आया हूं वहां तो प्रॉफिट है ही नहीं, और प्रॉफिट नहीं है तो रिलीजियन भी नहीं है। वो सब वर्शिपर ऑफ सीजन, वर्शिपर ऑफ क्रिएशन बन गए, क्रिएटर को भूल गए, क्योंकि प्रॉफिट उनके अंदर नहीं है। वो क्या बोलते हैं, ये देवी है, ये देवता है, ये भगवान है, ये वो सब है, प्रॉफिट नहीं है। 90 करोड़ है, प्रॉफिट नहीं है। और प्रॉफिट नहीं है तो रिलीजियन नहीं है, रिलीजियन नहीं है तो रिलीजियस बुक भी नहीं है, आसमानी किताब भी नहीं है। और कुछ लोग नाम लेते हैं प्रॉफिट का, मगर मुसलमानों की किस्मत से जेलसी मत करो। पैगंबर तुमने भी पाए, लेकिन तुमने उनकी तालीम को बदला, खुद को नहीं बदला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है जिसने जमाने को बदल दिया, जिसने मक्के को बदल दिया, जिसने मदीना बदल दिया, जिसने जिंदगी बदल दिया। खुद को हम बदलते हैं, शरीयत नहीं बदलते। तो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द इस्लाम
इज द मैचलेस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस्लाम की एक दूसरी खूबी है जो सबसे बड़ी बात है, वो ये मैं कहना चाहता हूं, सिलेक्शन हमारा नहीं है। जब हम कोई चीज मार्केट में जाते हैं, उसको खरीद के लाते हैं, एप्पल, आई परचेज वन एप्पल, ब्यूटीफुल एप्पल, गुड लुकिंग, आउटसाइड बेस्ट, लाल लाल, लगता है कश्मीर से उड़ के यहीं आके गिरा है, खूबसूरत, बाहर से मोस्ट ब्यूटीफुल, आउटसाइड गुड कलर, गुड साइज, गुड फिगर एंड गुड लेवल। वो तो जब मैं घर लाया और किचन में उसे काटा तो अंदर से बैक्टीरिया निकला। ओ हो, बाहर से इतना अच्छा है, सारा बैक्टीरिया अंदर है। ये पता तब चला जब हमने नाइफ से किचन में काटा। ऐसे बहुत सारे लोग मुसलमानों की शक्ल बना के घूमते हैं, गुड लुकिंग है, अच्छा लेवल है, अट्रैक्टिव चेहरा है, मजे का कलर भी है, लेकिन जब अहमद रजा के अकीदे का चाकू चलाओ तो बदअकीदगी के बैक्टीरिया बाहर नजर आते हैं। हमारी खुशनसीबी यह है कि हमने मजहब नहीं चुना। वी आर नॉट सेलेक्टर ऑफ रिलीजियन। Our religion, Islam, is selected by God, by Allah Almighty. He is selector. हम चुनेंगे तो वही गलती होगी कि 40 दिन गलत लोगों के साथ रहे। चुना हमने तो गलती हो गई, लेकिन खुदा चुनेगा तो खुदा के चुनने में गलती नहीं होती। उसने आखिरी नबी बनाया, अब देखने वाला आ गया। शाह साहब के पास जैसे ही देखने वाला गवाह आया, शाह साहब ने बांगी से कहा, मुअज्जिन से, दरवाजा बंद करो, अब हम सोएंगे। देखने वाला गवाह मिल गया, बात खत्म हो गई, अब गवाह नहीं चाहिए। पर जैसे ही वो बंद कर रहा था, एक और आया, हम गवाही देने आए। क्या तुमने देखा? तुमने भी देखा है? नहीं, मैंने सुना है। इन्होंने दौड़ा लिया। अबे जब तुझे आना था तो जब सुनने वाले आ रहे थे तब आता। अब देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? तो जब मदीने में, मक्के में, मदीने में हमको आखिरी नबी मिल गया जो खुदा का देखने वाला, तो अब अगर कादियान से कोई कहे मैं भी नबी हूं, मैं भी गवाही देने आया हूं, क्या तूने खुदा को देखा है? क्या बात। जमाने के गुलाम बोल, क्या तूने खुदा को देखा है? कल नहीं, मैंने सुना है। तो हमने भी कहा जब सुनने वाले आ रहे थे तब आना था, ये देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? अब तो नबी मिल गया जहान को, क्या करूंगा कादियान को? अब आइए, आप जरा इस बात को देखिए कि रब तबारक व तआला ने जिसे भी नबी बनाया वो ये बताने के लिए बनाया कि मुझे पहचानवाओ। क्यों? मैं गैब हूं। अल्लाह ताला की जात गैब है, अब नबी उसी को पहचानवाने आया। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या मुझे फिजिक्स पढ़ाने आवे और आपको फिजिक्स मालूम ना हो? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या आप ज़ूलॉजी बॉटनी जानते नहीं हो, पढ़ाने चले आए? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मालूम ना हो, पढ़ाने आवे? ये भी नहीं हो सकता कि कोई नबी खुदा को बताने आवे और गैब ना जाने। चलो ये बहस फिर कभी इंशाअल्लाह। बात सिर्फ ये कहनी थी कि रब तबारक व तआला इंसानों में से जिसे नबूवत के लिए चुनता है तो क्राइटेरिया क्या है, अल्लाह उसका रसूल जाने। लेकिन जितनी समझ में मेरे आया कि नबी का ग्रेटेस्ट होना
उस पीरियड में जरूरी है जिस पीरियड में वो पैदा हुआ। और ये मेयार लोगों का, द ओपिनियन ऑफ द पीपुल, मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड क्राइटेरिया ऑफ ग्रेटनेस इन द पीरियड, उसको सामने रखा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो जरूरत थी पॉपुलेशन की, तो उसी हिसाब से फिर बच्चे भी हो रहे हैं। एवरी इशू ट्विंस, और ट्विंस में भी दो लड़का नहीं, दो लड़की भी नहीं, एक लड़का एक लड़की, यही दोनों सगे हैं। जो पहले हो गए या बाद में होंगे वो सगे नहीं है। तो निकाह मना है इन्हीं दोनों में। जो 9 महीने, जितने महीने रब ने चाहा हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुम मुबारक में वो रहे, तो वो एक लड़का एक लड़की ट्विंस पैदा हुए। तो शादी कैसे होती थी? ये लड़का तो दूसरे इशू की लड़की, ये लड़की तो दूसरे इशू का लड़का। ये ट्विंस आपस में नहीं करते थे, या पहले वाले से करते थे या बाद वाले से। तो फिर ऐसा नबी भेजा गया जिसको दवा की जरूरत ना पड़े, हकीमों के पास जाना ना पड़े। रिक्वायरमेंट्स आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत को वो बुलंदी बख्शी गई और कुव्वत की वो अजमत बख्शी गई कि ना हजरत हव्वा ने इनकार किया ना हजरत आदम ने, जैसे तुम इनकार कर बैठते हो 3 के बाद 4 के बाद। क्योंकि आज वो जरूरत नहीं है जो आदम के जमाने में जरूरत थी। आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी। मैं तेजी से आपको ले चलूं, एक जमाना ऐसा आया जब बड़े लोग शायराना मिजाज, बड़ा गना पसंद, मुगन्नी तबीयत, हुस्न परस्त, फॉलोअर ऑफ ब्यूटी, अट्रैक्ट ब्यूटी, बस एवरीबडी रेडी टू लीव ड्यूटी फॉर द ब्यूटी। ब्यूटी आ जाए तो ड्यूटी गई। तो जिस जमाने में इज्जत वाला उसे समझा जाता था जो ब्यूटीफुल हो, खूबसूरती जिस पे कुर्बान हो रही हो, हुस्न जिससे बलाए ले रही हो, पैकरे हुस्न हो, तो उस दौर की मेंटेलिटी को रास्ता दिखाने के लिए रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। जाओ और बता दो कि खुदा को बताने के लिए वो नबी आया है जिससे ज्यादा खूबसूरत जमाने में कोई नहीं। अब मैं क्या बताऊं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ब्यूटीफुल थे, ये कह करके तसल्ली नहीं होती कि बड़े हसीन थे। हक तो ये है कि वो हुस्न थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ही वाज ब्यूटी हिमसेल्फ। यकीन ना हो तो जुलेखा से पूछ लो। जब औरतों ने ताना मारा, टांटिंग शुरू हुई, यार जुलेखा तू किस कैटेगरी की है, शाही घराने की है, पावर तेरे आगे पीछे है, और ये इससे तेरे को प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई? कुछ नहीं। इश्क बहस नहीं करता, इल्म बहस करता। इल्म बहस करता, इश्क नहीं करता। जुलेखा को मालूम था ये मैटर इल्म का नहीं है, ये इश्क का है। दिखा दो। हाथ में फल दिया, चाकू दिया, कहा तब काटना जब यूसुफ को देखना। बुलाए यूसुफ बाहर आओ। जैसे हजरत यूसुफ बाहर आए, औरतों ने उनको देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, लाशऊर, सेंसलेस हो गई। काटना था फल, तो फल रहा कहां? फल तो गिर गया, उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई। सोचे, जरा सा कांटा चुभ जाता है तो हमारा ब्रेन हमको ऑर्डर देता है हटाओ।
एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड टू ब्रेन। पैर में अगर नीचे भी कांटा चुभ जाएगा तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन होगी, इमीडिएट ब्रेन कहेगा कि हटाओ। कांटा खाली चुभ जाए, कुछ कटे नहीं, तब भी दिमाग को खबर। पहली उंगली कट गई, ब्रेन को खबर नहीं, तभी तो दूसरी कटी, फिर भी खबर नहीं, तभी तो तीसरी कट गई, तब भी खबर नहीं, तब भी तो चारों कट गई, तब भी खबर नहीं। क्या मतलब? वो ऐसा नबी है कि अगर मोहब्बत से देख लो तो शऊर का जनाजा निकल जाए। कट गई उंगलियां औरतों की, होश में नहीं रही। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, लगाव हो तो ऐसा हो, सरेंडर हो तो ऐसा हो। लेकिन इसके बावजूद हाशमी यहां कहना चाहेगा, हुस्ने यूसुफ पर मेरे मां बाप कुर्बान। बेमिसाल है, लाजवाब है, बेनजीर हुस्न है, लेकिन फिर भी मेरे मुस्तफा का हुस्न अलग है। वो अपने दौर में बेमिसाल हुस्न है, ये हर दौर में बेमिसाल हुस्न है। आप जरा गौर फरमाइए। दूसरी बात तारीख के हवाले से कहना चाहूंगा, वो हुस्ने यूसुफ है जिस पर औरतों की उंगलियां कटी हैं, और ये हुस्ने मुस्तफा है जिस पर अरब के मर्दों की गर्दनें कटी हैं। जब जमाने ने उसे बड़ा समझा, उसके आगे झुकने लगे, जो बड़ा जादूगर हो, बड़ा मैजिक वाला हो, बहुत बड़ा साहिर हो, अनसीन पावर हो, चाहे ब्लैक पावर हो, उसके आगे दुनिया झुकने लगी। फिरौन ने ऐसे तमाम लोगों को जमा करके अपनी खुदाई का दावा ठोक दिया। जादू से, मैजिक से, पावर से वो लोगों को डराता रहा, झुकवाता रहा। और सबसे बड़ा वो है जो रस्सी फेंके और सांप बन जाए। सबसे बड़ा वो है जो किसी आदमी को गधा बना दे, किसी गधे को आदमी बना दे, जादू से। ऐसे दौर में रब तक ले जाने के लिए बंदों को रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। ये सारे जादूगर 500-600 जादूगर मिलकर 500-600 सांप बनाएंगे। ये मेरा कलीम है। अपना जैसे ही डंडा फेंकेगा वो मुंह निकालेगा, 700-500 जितने समंदर हो जाएंगे। तख्ते फिरौन भी मैं फिरौन के अंदर हो सकता है। तो ताकत को गिराने के लिए मोजिज़े की ताकत दी गई। किसी चीज को बदल देना। अगर फिरौन के जमाने में मारकतुल अराबात थी तो डंडे को बहुत बड़ा अजदहा बना देना मूसा अलैहिस्सलाम का उस दौर को अपनाने, रास्ता दिखाने का सही तरीका था। एक जमाना आया, आदमी की समझ, मेंटलिटी, सोच काफी इंसानियत के करीब आने लगी। दादागिरी, ताकत का गलत इस्तेमाल, उसे हटकर एक दौर वो आया कि इंसान उसका एहतराम करने लगा, उसे रिस्पेक्ट देने लगा जो किसी का दुख न सुन सके, किसी की तकलीफ बर्दाश्त न करे। बीमार आए तो शफा हो जाए, अंधा आए तो आंख हो जाए, मुर्दा आए तो जिंदा कर दिया जाए। सबसे बड़ा समाज में, सोसाइटी में वो है जो बीमारियां दूर कर दे, तकलीफें दूर कर दे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सबसे बड़ा इंसान वो है जो नाबीना को बीना कर दे, अनबोलते को बोलता कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे, अंधे को अच्छा कर दे, कोढ़ी को शफा कर दे, अनहेल्दी को हेल्दी कर दे। ऐसी मसीहाई करने वाले के कदमों में जमाना गिरने लगा, तब रब ने ऐसे माहौल के लिए ईसा मसीह को भेजा और उन्होंने मसीहाई की। लेकिन
अल्लाह जानता है कि कयामत तक के लिए हजरत ईसा को आइडियल नहीं बनाया जा सकता। पूरी कौम उनकी सुन्नत पर अमल नहीं कर सकती। पहली सुन्नत तो उनकी यह है कि शादी ही ना करो। उन्होंने खुद ही शादी नहीं की। अब उनका मानने वाला, उनका सच्चा आशिक, उसे चाहिए कि वो शादी ना करे। इसी रविश को अपनाते हुए कई लोगों ने फैसला कि हम शादी नहीं करेंगे। आज उसका जो बुरा हश्र हुआ है और उसके जो गलत नतायज सामने आए हैं, वो आपके सामने है। लेकिन ये बात तय है कि उस आदमी की ग्रेटनेस से इनकार नहीं किया जा सकता जो गरीबों की गरीबी, मुफलिसों का इफलास, परेशान की परेशानी, बीमार की बीमारी, बेजान में जान और जिंदगी को ताबिंदगी से करीब करता चला जाए, उससे बड़ा कोई नहीं। तो ईसा मसीह की अजमतों को, उनकी मसीहाई को सलाम। मैं सल्यूट करता हूं उनको। तो जब जब जैसी जरूरत रही तब तब रब ने वैसा ही नबी भेजा। जब जब जैसी जरूरत रही तब तब रब ने वैसा नबी भेजा ताकि उस दौर की उस जरूरत को पूरी करे। लेकिन जब ईसा मसीह के बाद हर तरफ इल्म बढ़ गया, अक्ल बढ़ गई, दौलत बढ़ गई, शऊर बढ़ गया, इंसानी कदरें बढ़ गई, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप हुए, शायरी ने जगह ली, फन्ने हर्ब ने तरक्की की, वार का मेथड बढ़ गया, लोग एक दूसरे पर हमलावर हुए, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी, सरदारों की लड़ाई, औरतों की इज्जत लूट रही है, बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से टकरा रहा है, एक नेशन दूसरे नेशन से टकरा रहा है, मारे जा रहे गरीब, मारे जा रही अवाम, मारा जा रहा है इंसान, इंसानियत सिसक रही है, आदमियत चीख रही है, मानवता बिलक रही है, ह्यूमैनिटी को दर्द हो रहा है। या अल्लाह, इस बदअमनी में क्या किया जाए? जरूरत है अमन की, जरूरत है पीस की, जरूरत है मोहब्बत की, जरूरत है लगाव की, जरूरत है वारफ्तगी की, जरूरत है भाईचारे की, जरूरत है ब्रदरहुड की, जरूरत है पीसफुल एटमॉस्फेयर की। इस जरूरत को पूरी करने के लिए रब ने मोहम्मद अरबी को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम ने आदमियत का झंडा गाड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम का झंडा गाड़ा, इब्राहिम ने दोस्ती का झंडा गाड़ा, ईसा मसीह ने मसीहाई का झंडा गाड़ा, मेरे नबी ने अमन का झंडा गाड़ा। अब आइए, नबी पैदा हुए 12 रबीउल की सुबह सादिक को। पैदा हुए उर्दू है, अरबी में मीलाद, मिलादुल नबी, नबी का पैदा होना, बर्थ ऑफ प्रॉफिट, मिलादुल नबी की इंग्लिश, मिलाद की इंग्लिश बर्थ, मिलाद की हिंदी जन्म, मिलाद की हिंदी बर्थ, अंग्रेजी बर्थ है, हिंदी जन्म है, उर्दू पैदाइश है। बच्चे की पैदाइश मनाते हो, नबी की पैदाइश पर झगड़ा करते हो। अबे नबी नहीं होते तो ये बच्चा होता मगर सच्चा ना होता। बच्चे तो वहां भी पैदा हो रहे हैं जहां नबी नहीं है। नबी को मानो, अच्छे से मानो। अब जब हुजूर की मीलाद हुई, पैदा हुए, ही टुक बर्थ, तो इब्लीस को बड़ी तकलीफ हुई। चीखता था, चिल्लाता था, क्राइंग।
इसलिए कि उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो गई, सहूलतें खत्म हो गई, रियायतें खत्म हो गई। लंबी कहानी है, वो लंबा मामला है, जब कभी मीलाद पे बोलूंगा तब बोलूंगा। फारस का आतशकदा ठंडा हो गया, कंगूरे गिर पड़े, किसरा हिल गया, इब्लीस रोने लगा। तो मीलाद से मुशरिकों को तकलीफ हुई, इब्लीस को तकलीफ हुई, शैतान को बहुत बुरा लगा है कि कैसे पैदा हो गए, कैसे मीलाद हो गई। अब अगर कोई मीलाद से खफा मिले तो झगड़ा मत करना, समझ जाना मुलाकात हो गई। वो नबी, तवज्जो चाहूंगा, पैदाइशी नबी है। क्या मजाल है जो 40 बरस में मुंह पे कभी आया हो कि मैं नबी हूं। वो नबी हैं, खुद ही तो कहा है ना, कुन तो नबी हूं आदम बैनल माए व तीन। मैं तो नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आई वॉज प्रॉफिट व्हेन आदम वॉज बिटवीन वाटर एंड सॉइल, आई वॉज प्रॉफिट। आदम से पहले जिसे पता हो कि मैं नबी हूं, पैदा होने पे नहीं पता। 15 साल के हो गए नहीं पता, 25 साल के हुए नहीं मालूम, मगर मेरा नबी बता रहा है। अपनी हर क्वालिटी सबको बताया मत करो। क्या बात, ताकि राज रखने की ताकत आ जाए। अबे जब राज रखने की ताकत तुझे आएगी तब वो अपना राज बताएगा। जिस अलमारी का दरवाजा खुला हो उस अलमारी में डायमंड रखोगे? कहां रखते हो डायमंड? अलमारी हो और उसमें लाकर हो और उसमें ताला हो। क्यों? हिफाजत, कोई देखने ना पाए। ये हमने कहां से सीखा? अपने नबी से, कि एक हकीकत कि वो नबी हैं 40 बरस किसी को नहीं बताया, और जब खुदा ने कहा तब बताया। यानी मेरा नबी खुद के लिए आया ही नहीं, बिल्कुल खुदा ही के लिए आया है। तू हमें चाहे जो दे दे, बताऊंगा वही जो तू कहेगा। अब आइए, रसूल पाक ने 40 साल तक इस्लाम नहीं फैलाया, खामोश रहे। और फैलाया कै साल? 23 साल। 23 years he spread Islam and 40 years he was silent. तो मतलब क्या? 40 साल तक खामोश रहकर नबी ने अपनी कौम से अपना कैरेक्टर बनवाया। What do you say about my character? 40 years continue. Every enemy, open enemy of Prophet Muhammad said, you are honest, sadiq, ameen, truthful, सच्चे हो। और एक ईमानदार होता है कि हमने आपको 10 पाउंड दिया और 6 महीने बाद में आया, मेरा पाउंड दो। आपने अपनी जेब से दूसरा 10 पाउंड निकाल के दे दिया, मेरा काम हो गया। आप पे बेईमानी नहीं है, लेकिन आप अमीन नहीं है। अमीन उसे कहते हैं कि जो 10 का नोट मैंने आपको दिया था, 6 महीने बाद वही नोट आप मुझे पलटाते। तो रसूल को काफिरों ने अमीन कहा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज लेकर उसका बदल देते थे, वही। और मेराज की रात जब मक्का छोड़ने लगे तो हजरत अली को बिस्तर पर लिटाया कि उठकर अमानत दे के आना। अमीन। 40 साल तक अपनी जात मनवाया, 23 बरस अपनी बात मनवाया। और हमें तबलीग का तरीका बताया कि पहले अपनी जात बनाओ फिर अपनी बात बताओ। उसी पर अब्दुल कादिर चले।
पहले जात बनाया फिर बात बताया। उसी पे गरीब नवाज चले, पहले अपनी जात बनाया फिर बात मनवाया। उसी पर साबिर कलियरी चले, पहले जात बनाया फिर बात बनवाया। उसी पर बाबा फरीद गंजे शकर चले, अपनी जात को पहले बनवाया बात को बाद में। इसी पर हमारा तुम्हारा इमाम अहमद रजा भी चला, पहले जात को मनवाया फिर बात को मनवाया। अब ये इसलिए भड़क जाते हैं कि इनके पास जात है ही नहीं, न इनके पास कोई गौस है, न इनके पास कोई कुतब है, न इनके पास अब्दाल है, न इनके पास अवताद है, न कोई रुकबा में है, न कोई नुकबा में है, न कोई रजबा में है, न कोई सालिकीन में है, न सूफिया कराम में है, अल्लाह वालों में है ही नहीं। तो कहते हमारी बात सुनो, हमारी जात ना देखो। हम कह रहे हैं हम पहले तुम्हारी जात देखेंगे फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। तो मेरे नबी ने 40 साल तक खामोशी अख्तियार फरमाई और दीन को फैला। हुआ क्या, जैसे ही हुजूर स्टार्ट हुए, ओ ह्यूमन बीइंग, योर क्रिएटर इज अल्लाह अलमाइटी एंड ही इज वर्शिपेबल ओनली। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, से ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड, नो वर्शिपेबल एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी। सच्ची बात कहा था। फंडामेंटल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स छीन लिया गया। नबी रोड पे चल रहे हैं, पत्थर से मारा जा रहा। फ्रीडम ऑफ वॉकिंग, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स खत्म कर दिया गया। शॉप बंद, जीना मुश्किल, आजादी खत्म, प्रोपेगेशन ऑफ थॉट्स फिनिश। लहूलहान, जिस्म से खून। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टोनिंग बाय डिसबिलीवर्स, सिद्दीक अकबर आ गए, पूरी बॉडी को कवर कर लिया। सिद्दीक अकबर जख्मी हो गए, वुंडेड। क्या बोलूं, 13 years कंटिन्यूअस, 13 years जुल्म कंटिन्यूअस। जुल्म अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचा जब 2.5 साल, 2 years and 6 months, 2.5 साल तक शाब अबी तालिब एक पहाड़ी के अंदर 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड लाइफ। नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन गो इनसाइड, ए पार्ट ऑफ द ब्रेड नॉट अलाउड, एक दाना नहीं, पानी की एक बूंद नहीं, 2.5 साल तक रसूल पाक अपने साहबा के साथ अंदर। नथिंग टू ईट, नथिंग टू ड्रिंक। मुआहदा है, एक एग्रीमेंट है लटका हुआ काबे के दरवाजे पर। क्या हाल हुआ होगा अंदर। सिर्फ पूरी फैमिली किसी दिन 3 दिन न खाओ, न 3 दिन में न 3 रात में कुछ। फिर देखो तुम्हारी फैमिली पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे दूध पीते बच्चों पर। फातिमा ज़हरा छोटी सी बच्ची है, सहाबा किराम है, उनकी फैमिली है। बहरहाल मेरे नबी ने एक दिन अपने चचा अबू तालिब से कहा, चचा जान, वो जो मुआहदे की बुनियाद पर हमें अंदर किया गया था उसे दीमक ने चाट लिया है, अब हम फ्री हो जाएंगे। जनाब अबू तालिब ने सुना,
वैसे ही यकीन किया जैसे रसूल के कहे को सहाबा यकीन करते थे, वैसा ही यकीन लेके निकले, वैसा ही यकीन लेके निकले और जाकर के भिड़ गए अबू जहल से। काबे में लगाई हुई तख्ती से वो वर्ल्ड जो है खत्म हो गया है जिसका पनिशमेंट तुम दे रहे हो, दीमक चाट गए उसके हो। फिर तुम्हें कैसे मालूम? कहा मुझे मोहम्मद अरबी ने बताया। कहा तुम्हें यकीन है? कहा यकीन है, चल के देख लो। और जब अबू जहल गया तो वाकई दीमकों ने उस लफ्ज को चाट लिया था। यानी मेरा नबी जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है, मजबूर होके नहीं, मसरूर होके। वरना दीमकों से यह काम तो दूसरे दिन भी लिया जा सकता था, मगर मेरे नबी को बताना था कि अपने रब को राजी करने के लिए इंतहाई तजल्लुल की जरूरत है और कमाले सब्र व तशक्कुर की जरूरत है। जब 13 साल mischief makers of Makkah and disbelievers against holy prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की हरकतें कर गए, तो रब ने हुक्म दिया, ओ माय बीलवेड प्रॉफिट लीव मक्का गो टू मदीना। हिजरत अब हिजरत का हुक्म आ गया रातों रात। और चिश्ती साहब, क्या मेरा अच्छा मुकद्दर है कादिरी और चिश्ती के बीच में अशरफी, क्योंकि हम कादिरी भी है चिश्ती भी है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहिश्ती भी हैं। अजीब बात यह है कि जब अल्लाह मेरे नबी को अपग्रेड करना चाहता है तो रातों रात मकान से लामकान ले जाना हुआ, तो रातों रात सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। तो जब अपग्रेड करना होता है रातों रात, तो मकान से लामका रातों रात और मक्के से मदीना रातों रात। अली से कहा सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर आना। और वहां से निकले, बाहर 40 काफिर, 80 आंखें, 40 disbelievers, 80 eyes looking the door. Let him come out. Let him come out. I will kill him. We will kill him. इधर लाइन है, इधर लाइन है, डिस्टेंस बनाए हैं ताकि तलवार के लिए चलाने को डिस्टेंस चाहिए। तो 20 इधर है, 20 इधर है। नबी करीम ने कंकरी लिया, दरवाजा खोला, कंकरी फेंक दिया, उन्हीं के सामने से निकल गए, देखा ही नहीं। तो जिसको कंकरी लग जाती है वो नबी को नहीं देख पाता। हालांकि सच ये है कि नबी आए, जात आई, जात गई, जलवागर हुई, रास्ते से निकल गए, जाना साबित। लेकिन जो खड़े हैं, जाग रहे हैं, नहीं देखा, कंकरी लग गई। तो रसूल पाक की फेंकी हुई कंकरी जिसे लग जाए तो रसूल आवे नहीं दिखता, जावे नहीं दिखता। बकवास करते हो, मीलाद में खड़े हो जाते हो, घर में आते हो, मीलाद करते हो, घर में करते हो, ये करते हो, कभी आते जाते दिखाई तो नहीं दिए।
तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर जारी है। और इधर मौलाए कायनात ने फरमाया हमसे कि उस रात जो मैं बिस्तर पर सोया तो ऐसी चैन की नींद सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं मिली। अबे मौला अली की हर रात मेराज है, मौला अली है कि हर रात मुलाकात है, मौला अली की हर रात कुर्बे जात है। और फिर वो इस रात पे नाज करें, ऐसी चैन की नींद सोया किस बिस्तर पे, जो काफिरों की जद पे है, निशाने पे है, टारगेट पे है, बेड ऑफ डेथ, बेड डेंजर, रिस्की, खतरनाक, एंड मौला अली स्लीपिंग डीपली, क्वाइटली, स्वीटली। कैसे? अबे हमारे यहाँ इंडिया में, आई डोंट नो यहाँ क्या होता है, मगर हमारे यहाँ इंडिया में अगर 11 बजे रात में 4 पुलिस वाले नॉकिंग कर दे में, 4 पुलिसमैन नॉकिंग द डोर, तो पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। ये कहाँ से आ गए? कुत्ता घर देख ले सही है चलेगा, ये ना देखने पाए। वो एक बोटी में पड़ जाएगा, वो एक रोटी में हट जाएगा, ये अल्लाह जाने कितना मांगेगा। अब जब आप मुस्कुरा कर रिलैक्स हो गए तो आइए आगे बढ़िए कि नींद उड़ती है खतरे से, टेंशन से, टार्चर से, डिजास्टर से, ट्रबल से या रिस्क ऑफ लाइफ से नींद उड़ जाती है। लेकिन आज की रात अली इसलिए सो गए कि खतरे वाला बिस्तर है, रिस्क वाला बिस्तर है, हथियारों की जद पे है, टारगेट पे है। लेकिन मौला अली ने सुन लिया था नबी के अल्फाज, ए अली बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अली समझ गए कि मैं किसी भी रात में मर सकता था, मगर आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे नबी ने कहा सुबह उठना, अमानतें बांटना। तो मेरा जिंदा रहना जरूरी है, तभी उठूंगा, बांटूंगा तभी तो जिंदा रहूंगा, तो बांटूंगा, और जिंदा रहूंगा तो मदीना जाऊंगा। 2 जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि जिसकी गारंटी नबी लेता है वो अली है, अली, और जिसकी गारंटी अली ले लें वो अली होता है वली। मेरा नबी सिद्दीक अकबर को साथ लिए गारे सौर में, गारे सौर का भी अजीब मामला, इंशाल्लाह कभी इसकी तफसीली गुफ्तगू होगी, सवाल और जवाब के अंदर वो वाक़या आएगा तो बेहतर होगा। सिद्दीक अकबर को लिए और गार में गए। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह ठहर जाइए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंटर इन द केव। वो आजकल के मुरीदों वाला मामला नहीं था कि हुजूर पहले आप। एक देहात में मैं गया, वो बड़ा इशारा कर रहा हुजूर पहले आप पहले आप। तो मैं अंदर चला गया, फिर एक आदमी पूछा इसने जिद क्यों किया पहले आप? बोले हजरत इस घर में जिन्नात है। और आप आले रसूल हैं, गौसे आजम की आप औलाद हैं, तो सोचा जो कुछ खतरा हो इन्हीं को, और इन्हें देख कर वो भाग गया तो मेरा घर क्लीन हो गया, वरना इन्हीं से पट जाएगा, मैं सेफ रहूंगा। वो दौर नहीं था ये पहले आप वाला। कभी कभी पहले आप वाला बड़ा खतरनाक होता है।
लखनऊ में बड़ी नजाकत है, पहले आप, हुजूर पहले आप, हजरत पहले आप, आ जनाब पहले आप, बड़ा बोलते हैं। 2 आदमियों को टॉयलेट में जाने की जरूरत थी, टॉयलेट एक ही था, तो बाहर जैसे धक्का लगा, माफ करना यार, पहले आप। नहीं तुम्हें जल्दी है, पहले आप। नहीं पहले आप हैं, पहले आप। कहा आप मेरे बड़े हैं, पहले आप। कहा छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए, पहले आप आला घराने के हैं, पहले आप। कहा घराने की कोई वैल्यू नहीं, ईमान की अहमियत है, पहले आप। तब एक बोला अब आप ही जाइए, मैं तो फारिग हो गया। अब जरा आप गौर फरमाइए, ये पहले आप वाला दौर आज है, लेकिन उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह आप रुकिए, आई विल गो फर्स्ट। क्यों? अगर इस केव में जमाने से ये बंद है, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई खतरनाक जानवर है, तो पहले गुलाम पर उसका असर पड़ेगा। दिस इज द रेस्ट एंड लव। और गए, अंदर गए, रबिश, कचरा, कूड़ा करकट बाहर किया, सुराख, कपड़ा फाड़ा, बंद किया, एक रह गया, उसमें पैर लगा दिया, कपड़ा जब खत्म हो गया, और अंदर ही अंदर बैठे सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह आ जाइए, अब ये गार आपके लायक हो गया, अब ये क्लीन हो गया, तशरीफ लाए। रसूल पाक अंदर गए। यहां मैं ये जुमला बताना चाहता हूं, तारीख की इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो रिजल्ट मान कि एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे आएगा? आप अपनी तरफ एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, यहां पे आप लोगों को डायरेक्शन देना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हो कि आपके दिल में नबी आ जाएं? आर यू इंटरेस्टेड? यू आर लवर ऑफ होली प्रॉफिट एंड यू वांट प्लीज माई बिलवेड प्रॉफिट कम इन माई हार्ट। तो एक काम करो, अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, दिल में लाओ, जो कचरा होगा निकालेंगे, जो रबिश होगी निकालेंगे, जो बिदअतों के सुराख हैं, जो हराम कारियों की बातें हैं, जो तुम्हारी शरीयत की मुखालिफत का कचरा है, रबिश है, इसे वो निकालेंगे तो खुद ही कहेंगे या रसूलल्लाह दिल साफ हो गया है, चले आइए। उसी को लेकर वो मदीना आए। मदीना आए, लड़कियों ने दफ बजाया, रसूल पाक का इस्तकबाल किया। उस दौर में जितना उन्हें दस्तयाब था उतना बजाया। कैसे सहाबे कराम ने जो खाया वो हम नहीं खाते? अगर खाते हो तो बताओ, किस सहाबी ने पिज्जा खाया है, किसने बर्गर खाया है, किसने कोका कोला पिया है? तो क्या उन्होंने नहीं किया तो हम भी ना करें? बात ये नहीं है कि वो करो जो नबी ने किया। नबी आसमान पर गए, हम कैसे जाएं? नबी ने उंगली से पानी निकाला, हम कैसे निकालें? नबी की नकल करेंगे, अकल है ही नहीं, नकल करेंगे। हमें नबी ने जो कहा है बस वो करो, और जिसे रोका है उसे रुक जाओ। ये मत देखो कि जो सहाबा ने किया वही करेंगे। सहाबा ने तो तंजीम बनाया ही नहीं, सहाबा ने तो मस्जिद का ट्रस्टी बोर्ड बनाया ही नहीं, सहाबा कराम ने तो मस्जिद को अपनी प्रॉपर्टी बनाया ही नहीं। न सिद्दीक अकबर किसी के चेयरमैन थे, न फारूक आजम जनरल सेक्रेटरी, न उस्मान गनी फाइनेंस मिनिस्टर थे क्या? तुम क्या को बनाते हो? दीन फैलाने के लिए कमेटी, कमेटी बढ़ गई तो कमेटा, उसी में बदअकीदगी को लपेटा। तो वो करो।
जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है उससे रुक जाओ, जो मना किया है। तो साहबा ने वही खाया, साहबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने वही खाया जो उनके जमाने में दस्तयाब था। हलाल चीजें हम भी अपने जमाने की नहीं मगर हलाल चीजें जब दस्तयाब है तो खाएंगे पिएंगे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। मदीना पहुंचे, अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी बड़े खुश हुए। उस वक्त मदीने का नाम कुछ और था और वो बीमारियों का अड्डा था, सेंटर ऑफ डिजीजेस, और नाम भी दूसरा था। बड़े खुश हुए, वहां गए, हाँ वहां गए, कहते चलो ठीक है अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो बीमारियों का अड्डा है, ऑल काइंड्स ऑफ द डिजीज इन दैट प्लेस एंड ही एंटर्ड इन दैट प्लेस विद अबू बकर सिद्दीक, दे विल फिनिश। मेरे नबी ने जब सुना तो हाथ उठा दिया, मौला अब ये वो शहर नहीं है जिसका पुराना नाम है, अब ये मदीना है। यहां बीमारियां जन्म लेती थी, यहां शफा के दरिया बहा दे। तो जहां हवाओं में बीमारी थी उस शहर की मिट्टी में शफा आ गई, मिट्टी में शफा आ गई। टोटल 10 ईयर्स 13 साल का जुल्म, 10 साल की हिजरत, 8 साल के बाद चाहूंगा कि थोड़ी सा कंपैरेटिव स्टडी आपकी हो जाए। साल तक मक्के में हर तरह का जुल्म किया गया। 8 साल के बाद जब मेरा नबी मदीने से लौटा, चला था तो साथ में 2 थे, नबी और सिद्दीक, और पलटे तो साथ में 10,000 थे। मक्के की रिजिम बदल गई, पावर चेंज हो गया, सिस्टम बदल दिया गया। होली प्रॉफिट ने कब्जा कर लिया, अली को हाथ पकड़कर अंदर ले गए और कहा इन पत्थरों को वहां पहुंचा दो जहां इनकी सही जगह है। मेरा नबी किसी को गलत जगह नहीं रखता। जगह तुम नहीं बदल सकते, जगह नबी बदलता है। जो सिद्दीक की जगह थी वहां रखा, जो फारूक की जगह थी वहां रखा, जो उस्मान की जगह थी उन्हें रखा, जहां अली की जगह थी वो रखा। अरे इन्हें रखने के लिए नबी होना चाहिए, मौलवी के बस का नहीं है। मौलवी को हक नहीं कि इनकी जगह बदले। आजकल मौलवी बदल रहे हैं, फला इस दर्जे पे, तू किस दर्जे पे है, अपनी हैसियत तो बता। तो जो पत्थरों की जगह सही थी पहुंचा दिया और बिलाल से कहा छत पर खड़े हो जाओ। बड़े बड़े सरदार जमीन पे, हमारी आज की बोली में चौधरी, वडेरे, नवाब, राजा, ये सब जाट, गुज्जर, पठान, ये हमारी लैंग्वेज है। वो जमाने के पठान, उस जमाने का कुरैशी, उस जमाने का तमीमी, अदवी, सकफी, बड़े बड़े धन्ना सेठ नीचे, बड़ी बड़ी शख्सियतें भी नीचे, और एक गुलाम को छत की बुलंदी पे और झंडा गाड़ दिया। ये इस्लाम सिर्फ अमन ही नहीं देने आया है, जस्टिस देने आया है। आज किसी भी किंग की छत पर नौकर नहीं चढ़ सकता। खुदा के घर की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाकर नबी ने बता दिया कि किरदार देखा जाएगा, तेरा प्यार देखा जाएगा।
सब बाहर आ गए। 13 साल जुल्म करने वाले पैर के नीचे से जमीन सरकने लगी। हाय अब क्या होगा जब हमारे बातिल माबूद अपने को नहीं बचा पाए, तो पुजारियों की क्या दशा होगी, इनकी कितनी हालत पतली होगी। वहां चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, खुला मैदान था, पतली गली से भाग भी नहीं सकते थे। सारे काफिर लर्जा बर अंदाम है, हिल रहे, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी हालत है, पता नहीं क्या होगा। जब कोई गद्दारी करता है, किलिंग ऑफ इनोसेंट पर्सन करता है, जब मिस यूज ऑफ वेपन करता है, जब अपनी लीडरशिप का गलत इस्तेमाल करता है और उसे हार हो जाती है, तो हिल जाता है। मेरे नबी ने मक्के की गवर्नमेंट बदल दी, सिस्टम बदल दिया, हुकूमत बदल दी और इन सारे काफिरों को इकट्ठा किया। ओ माई ओपन एनिमीज, डोंट वरी, आई एम द प्रॉफिट ऑफ पीस एंड आई फॉरगिव यू ऑल। वन तुम मुत्तलका, जाओ तुम सब आजाद हो। नो प्रेशर टू मेक यू मुस्लिम। Islam doesn't like to make anyone Muslim by pressure, by money, by power. Because if you will use your power to change the religion, it will be reaction. And reaction will finish the peace. And Islam is a religion of peace. Islam is a religion of peace. कभी भी समझौता नहीं कर सकता कि peace breaking हो। मेरे नबी ने माफ कर दिया। एंड इट शोज, इट इज दिस हिस्टोरिकल फैक्ट कि आवर बिलवेड प्रॉफिट, जिन्होंने उन्हें मारा था, स्टोनिंग किया था, भूखा रखा था, प्यासा रखा था, फंडामेंटल राइट्स किल किए थे, आजादी छीन ली थी, इनजस्टिस किया था, उन सबको रसूल ने माफ कर दिया। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ फॉरगिवनेस, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ मॉरल, इस्लाम इज ए रिलीजन of quality, Islam is a religion of peace. अब एक मिसाल देता हूं, हमेशा देता हूं, या फिर दूंगा। आज से 15-20 साल 25 साल पहले की बात है, ठीक से याद नहीं। मेरा एक मुरीद मोबाइल लेके आया और वो रखे हुए थे। हजरत, यूपी का था, लहजा भी यूपी का, पूर्वी जबान का। हजरत, अब टेलीफोन करने के लिए पीसीओ पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलते चलते फोन कर लीजिए, हाँ, कार में बैठ के बतिया लीजिए, हाँ, फुटपाथ पे खड़े खड़े। अच्छा, वो क्या है? कहीं मोबाइल है? हम कहा अच्छा, कहीं हमारे पास है, देखिएगा। मोटा लंबा, पहला मॉडल था ना। तो पहला मॉडल हमेशा मोटा होता है, लंबा होता है। अपना पहला मॉडल देखो ना, आदम अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, सैकड़ों बरस की लाइफ, लंबे चौड़े, पहला मॉडल। आज देखो कैसे कैसे इंसानों की साइजेस है, मॉडल्स है, ये प्रोग्रेस है, तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो वो मोबाइल ऐसा नहीं था जिसको पॉकेट में रखो, उसके लिए अलग से बैग चाहिए, उसमें इनकमिंग आउट गोइंग एंड मैसेजिंग, दैट्स ऑल। दूसरा मॉडल आया, उससे ज्यादा क्वालिटी उसमें। तीसरा मॉडल आया, उसकी शक्ल बदल गई। चौथे मॉडल में फंक्शन बढ़ गया, अरे मैसेजिंग नहीं, फोटो भी खींच सकते हो। और दूसरा मॉडल आया, नया मॉडल आया, का खींच ही नहीं सकते, अपना फोटो दूसरे के मोबाइल में सेंड कर सकते हो।
फिर N सीरीज चल पड़ा नोकिया का 190, N90, N91 उससे ज्यादा, 92 उससे ज्यादा, 93, 97 तक, और अब चल पड़ा है सब उसी में। तो ये अब आया है जिसमें सब है। ये अब मोबाइल आया है जिसमें सब है। इंटरनेट चाहो तो कर लो, फेसबुक में जाना चाहो चले जाओ, अपना कार में बैठ करके ब्लूटूथ पर कनेक्ट कर लो, हो जाएगा। अब में सब, लेकिन जो पहला मॉडल था उससे ज्यादा क्वालिटी, दूसरे मॉडल में उससे ज्यादा क्वालिटी, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, 1000वें में 1000 और 8 जो है उसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी है। क्या मतलब? ओल्ड मॉडल चाहे जितना अच्छा हो, न्यू मॉडल के मुकाबले में नहीं होता। तो जब आदम आए तो एक अच्छी क्वालिटी लेकर के आए जितना जरूरी था। नूह उससे ज्यादा, कानून लेके आए मूसा उससे ज्यादा, ईसा उससे ज्यादा, मुस्तफा सब लेके आए। तो जिस तरह नया मोबाइल पुराने मोबाइलों का दुश्मन नहीं है, जैसे दीन इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम हो, शीश अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी रिलीजियन आए, इस्लाम किसी रिलीजियन का दुश्मन नहीं, क्योंकि नया मॉडल पुराने मॉडल का दुश्मन नहीं होता, बल्कि सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो पुराने मॉडल में अच्छी बातें हैं वो सब नए में मौजूद है, मगर नए में जो बातें हैं वो पुराने में नहीं है। तो इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ पीस एंड रिलीजियन ऑफ पीस एंड इस्लाम इज द लेटेस्ट and every latest is best. Latest mobile best in mobiles. Islam is the latest religion, best in all religions. पुराने मॉडल की एक मिसाल देता हूं जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो गैर मुस्लिमों का एक पुराना मॉडल है और इंडिया में उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जब पूरी रामायण पढ़ोगे तब खबर लगेगी किसके बारे में पढ़ रहे हैं। बड़ी हैसियत उसकी बताई जाती है, अल्लाह जाने हुआ भी है कि नहीं। लेकिन चलो उनके एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखते हुए बहस ही कर लेते हैं। कहा जाता है कि वो राजा का लड़का था और राजा ने उसको 14 बरस के लिए जंगल की जिंदगी दे दी थी। फैमिली का हाल इसी से पता लगा लो कि अपनी औलाद को जंगल में भेजने का हौसला जिन माँ बाप में होगा वो माँ बाप कैसे होंगे। वो अपनी बीवी को लेकर के जंगल चले गए। फिर कहानी यूं टर्न लेती है कि एक रावण था, वो इनकी बीवी को किडनैप कर लेता है और उठा करके लंका ले जाता है। मैं शॉर्ट में बता दूं, और लंका में एक बगीचा है, गार्डन है जिसका नाम है अशोक वाटिका। उस अशोक वाटिका में 13 बरस रखता है और कमाल ये है कि वो उनकी बीवी को टच भी नहीं करता। हमें बताया गया है कि सीता को उसने छुआ तक नहीं, मतलब इज्जत से रखा, कोई जुल्म नहीं किया, कोई सताया नहीं उसको, और पुष्प वाटिका में महल के हिस्से में रखा, मोहब्बत से रखा, रेस्पेक्ट से रखा, जो हमें बताया गया। और इसके सबूत में वो कहते हैं कि जब उन पर शुबहा किया गया तो वो आग में डाली गई और नहीं जली। नहीं जली का मतलब कैरेक्टर साफ है। मैंने कहा भैया इस तरह का इम्तिहान कैरेक्टर का ना लिया करो, वरना कैरेक्टर वाले भी जल सकते हैं। लेकिन खैर पुरानी बातें हैं जिसकी बुनियाद तो है नहीं, हिस्ट्री से परे है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आता नहीं। लेकिन बहरहाल
मुझे बताना ये है। एक पुराना मॉडल वो भी है। क्या हुआ? जैसे ही राम को पता चला कि मेरी बीवी को किडनैप करने वाला रावण लंका का राजा है, अटैक कर दिया लंका पे अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। मानता हूं यह हर हस्बैंड का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, उनको सेफ रखे, इज्जत के साथ वापस लाए। दिस इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीबडी, और ये उनका भी राइट था, उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन हुआ क्या पुराने मॉडल में? एक औरत को किडनैप करने की सजा लंका में रावण को यह दी गई कि पूरी लंका को आग लगा दिया, जिसे हिंदी में लंका दहन कहते हैं। दहन माने जला डालना। पूरी लंका जला दी गई, लंका दहन हो गया। और जुल्म कितना था, एक वाइफ को किडनैप कर लिया था राजा ने, तो किडनैपर को मारने के बजाय पूरी कंट्री को आग लगा दिया। एक वो कैरेक्टर है और एक मेरे नबी का कैरेक्टर। 13 साल तक सीता ऐशो आराम से थी और 13 साल तक मेरा नबी जुल्म और तशद्दुद की जद पे था। मगर इन जालिमों को मेरे नबी ने एक लम्हे में माफ कर दिया और कहा, सुनो, पुराना धर्म पुरानी क्वालिटी रखता है, ये इस्लाम नया रिलीजियन है, नई क्वालिटी रखता है। ये इंसानियत का मजहब है, अमन का मजहब है, सुकून का मजहब है, प्यार का मजहब है, ब्रदरहुड का मजहब है, रूहानियत का मजहब है, असलियत का मजहब है, खुदा का मजहब है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये दीन selected by God, admitted by God, accepted by Allah Almighty. So there is no any confusion in the Islam. इस्लाम बंदों का चुना हुआ नहीं, मौला का दिया हुआ मजहब है। तो जिस तरह मेरा रब ऐब से पाक है, उसका पैगाम भी हर कमजोरी से पाक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।